हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको थ्योरी कराई थी, मतलब एक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। आज हम उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम दो छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर दो बड़े क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे फिर क्लास को। ठीक है, पहले हम दो छोटे क्वेश्चन करेंगे, देन फिर दो बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसे कि 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ मशीन वाज परचेज फॉर 1,50,000 वाज पेड फॉर इंस्टॉलेशन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या बन जाएगी? 1.5 लाख रुपए। व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज दोस्तों। Assuming that the rate of depreciation is 10% on reducing balance method, calculate depreciation up to 31/12/2021। साल के शुरू में मशीन खरीदी, साल के एंड तक का डेप्रिसिएशन लगाना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाना है। मतलब हर साल जो रेट अप्लाई होगा वो WDV वैल्यू पर अप्लाई होगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वैसे आपके पास 1.5 लाख रुपए होगी। तो सबसे पहले आप 1.5 लाख, 2019 के साल के शुरू में 1.5 लाख वैल्यू है, तो 1,50,000 का 10% आपके पास आ गया 15,000, और आपके पास साल के एंड में आपकी WD बच जाएगी 1,35,000 रुपए। भाई 1.5 लाख साल के शुरू में 10% डेप्शन लगाया 15,000, WDB क्या बच गई आफ्टर द 31 मार्च 2020 को? 31 मार्च 2020 को WD बढ़ गई 1,35,000। अब अगले साल डेप्रेशन लगेगा 1,35 पे, तो 1,35 पे फिर से डेप्रेशन लगा दिया, 1,35,000 का 10% 13,500, और 1,35,000 में 13,500 माइनस कर देंगे, 13,500 माइनस कर देंगे, 1,21,500 आपका WD बन जाएगा 2020 के एंड में। इसके बाद 1,21,500 फिर से 10% कैलकुलेट करेंगे, 12,150 आएगा, माइनस कर देंगे सर आपके पास 1,09,350 रुपए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना, तो हर साल हम WDV वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द सम ऑफ द यूनिट मेथड भी मैंने नहीं कराया हुआ है, तो 11वां जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे जब सम ऑफ द यूनिट मेथड कर लेंगे एकदम लास्ट पर। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है। और सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर उतारने लगा, पूरा पूरा क्वेश्चन अगर पूरे पूरे डिटेल में मैं इसको उतारने लगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन के आंसर अगर हमारे को बुक में दे रखे हैं तो हम उसी क्वेश्चन को बुक में से ही समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आएगा, नो डाउट। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियर होगा, इट्स माई गारंटी। दिक्कत मत लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। अगर मैं बुक से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। फॉर टाइम सेविंग, बस पर्पस यही है बुक से समझाने का कि टाइम बच जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, और एक क्वेश्चन बताता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई सा ऐसा क्वेश्चन जो, एक ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। ये तो नई बुक में ना क्वेश्चन कम है, पुरानी बुक में ना भर भर की क्वेश्चन थे, भर भर कर। मैंने सारे क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास के अंदर पुरानी बुक के। अगर बच्चे ने में से क्लास ली है उसको पता है पुरानी बुक के सारे क्वेश्चन करा रखे। नई बुक में क्वेश्चन ही नहीं है। 7-8 क्वेश्चन है। पुरानी बुक में तो 6-7 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के थे, फिर 6-7 क्वेश्चन WD मेथड के थे, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के 4-5 क्वेश्चन थे, फिर चेंज इन मेथड के 2-3 क्वेश्चन थे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डिफरेंशियल बैलेंस मेथड से। और एक क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वाले पार्ट पे, आंसर पे ही। पर एक क्वेश्चन मुझे हैंड से लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट, आप बुक के ना इसके लास्ट में जाओगे ना, चैप्टर के एंड में जाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर नहीं होता, तो वो करा देता हूं मैं आपको, जो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2019 मशीन वाज परचेज 80,000। 1 जनवरी 2019 को मशीन परचेज करी 80,000 रुपए की। 1 जुलाई 2020 को हमने दूसरी मशीन परचेज करी 40,000 रुपए की। 31 मार्च 2021 को हमने फिर एक मशीन परचेज करी, ओहो नहीं, मशीन परचेज नहीं करी। 31 मार्च 2021 को जो मशीन हमने खरीदी थी 1 जुलाई को, उसकी 12,000 रुपए की मशीन हमने बेच दी 11,000 रुपए। ध्यान सुनिएगा, 1 जुलाई को मशीन कितनी खरीदी थी? 1 जुलाई को मशीन खरीदी थी भाई 40,000 की। मैं इसको ना एक चीज और कर सकता हूँ, इसमें हम समरी बना सकते हैं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन के नोट्स। मैं आपको समरी बना देता हूँ, समरी से आपको बेटर समझ में आ जाएगा, फिर आंसर वहां पर देख लेंगे। ठीक है, फोकस याद रखिए, उतारने पे मत रखना फोकस, आज सीधे सामने से देखेंगे।
तो ये पर्टिकुलर है, तो हम इन दोनों के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये अलग पॉइंट करें। चलो भैया आ जाओ बिल्कुल लास्ट में, आज क्वेश्चंस करते हैं। न्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12वां, न्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 कर, हालांकि रेगुलर क्लास में भी इन्हें क्वेश्चन कराया हुआ है। कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 को, सुनना, 1 जनवरी 2019 को हमने एक मशीन खरीदी। कितने की मशीन खरीदी है? 80,000 रुपए की मशीन खरीदी है। मशीन परचेज 80,000 की समरी बना रहे हैं, बस ये ध्यान समझ लो, बाकी सब हो जाए। फिर 1 जुलाई 2019 है या 2020 है? 1 जुलाई 2020 को हमने एक और मशीन खरीदी, 40,000 रुपए। फिर क्या हुआ? 31 मार्च 2021 को, अगले साल 31 मार्च 2021 को, इस साल क्या हुआ कि जो ये हमने मशीन खरीदी थी ना, कौन सी वाली? 1 जुलाई को, मतलब ये वाली मशीन, इसमें से दो हिस्से कर लो, मतलब 12,000 वाली अलग कर लो और बाकी अलग कर लो। तो ये जो 12,000 की मशीन है इसको हमने सोल्ड कर दी, सोल्ड कर दी 11,000, बस ये कहानी। और बाकी जो बच जाएगा, कितना बच जाएगा सर? बाकी 22,000, 28,000 रुपए। 28,000 रुपए की मशीन एज इट इज है, उसका कोई भी यूज नहीं, मतलब वो ऐसी चल रही है। बेसिकली जो 1 जुलाई 2020 को हमने मशीन खरीदी 40,000 रुपए की, उसमें से 12,000 रुपए की मशीन हमने 10,011 की बेच दी। अच्छा सुनना, 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का लगेगा पहले डेप्रिसिएशन, किस पे? 12,000 में। फिर उसको सोल्ड करेंगे 11 में। ऐसे कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 12,000 रुपए की मशीन जो यहाँ खरीदी गई है, एक इसके दो हिस्से करे, सबसे पहले तो 40,000 के दो हिस्से करे, 12 लाख 28 लाख। जो 12 है उसको तो बेच दी 11 में, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये लॉस हो रहा है 1,000 रुपए का, तो गलत हो जाएगा, लॉस नहीं है। पहले क्या करना है, 1 जुलाई 2020 को 12,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, जो पहला पार्ट है 12,000 रुपए का, उसको 31 मार्च 2021 तक के डेप्रेशन लगाओ इस पे। 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक का डेप्रेशन लगाओ, डब्ल्यूडीवी की वैल्यू लेकर आओ। जब 31 मार्च तक की वैल्यू पता चल जाएगी तब बेचो आप 11,000 में, तब पता चलेगा, कंपेयर करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है सर। इसके बाद ये 28,000 का क्या हुआ, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो आगे बढ़ जाते। कहता है 30 जून 2021 को हमने एक मशीन परचेज करी थी जो 1 जनवरी 2019 को कॉस्टिंग 32,000 सोल्ड 26,700। अब ये क्या कहानी है? अब ये हुआ, इसकी बात कर लेते हैं, इसके भी दो हिस्से कर लेते हैं सर, इसके भी दो हिस्से कर लेते हैं। 32,000 यहां से अलग करते हैं, 32,000 यहां से अलग करते हैं सर। टोटल कितनी थी? 80,000 रुपए। 80,000 में 32,000 मैंने अलग करा, ये आ गया 48,000 रुपए, 48,000। कह रहा है जो 1 जनवरी 2019 को आपने मशीन खरीदी थी ना, 1 जनवरी 2019 को जो आपने मशीन खरीदी थी 32,000 रुपए की, वो मशीन, सॉरी 1 जनवरी 2019 को तो 80 की मशीन खरीदी थी, तो हमने उसके दो पार्ट करे फिर से, 32 अलग और बाकी अलग 48 अलग। तो 32,000 इसमें से कुछ पार्ट 32,000 वो बेच दिया 26,700 रुपए में। कब कब बेचा? ये देखो 30 जून 2006 को, मतलब इस वाले पार्ट को हमने सोल्ड कर दिया 26,700 में। और कितने, कब तारीख को बेचा? 30 जून 2021 को। सुनो, तो जो मशीन मैंने 1 जनवरी 2019 को खरीदी, ये 32,000 रुपए की खरीदी, तो वैसे 80 की है, तो मैं एक पार्ट कह रहा हूं उसको भी इग्नोर कर दो। तो ये भी तो मैंने 1 जनवरी 2019 को खरीदी, तो जो 1 जनवरी 2019 की 32,000 की मशीन खरीदी उसको पहले यहां तक की लेकर आओ, यहां तक का डेप्रेशन लगाओ उस 32,000 रुपए में। जब यहां तक का डेप्रेशन लगा दोगे तब 26,700 में उसको बेचना, तब कंपेयर करना। तो जिस दिन बेचते हैं मशीन को, जिस दिन मशीन सोल्ड करते हैं, वहां तक का पहले डेप्रेशन लगा लो उस मशीन पर, फिर कंपेयर करना है कितने की बेची और कितनी वैल्यू थी उस तारीख की। ये 32,000 रुपए की मशीन कब की है? 1 जनवरी 2019 की है। तो सर वहां की डेट और यहाँ की डेट में मैं कंपेयर तो ना करूंगा, पहले इस वैल्यू को मैं इस डेट तक लेकर आऊंगा, तब कंपेयर करूंगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक कब है? अक्टूबर को हमने एक मशीन और खरीदी है, एडिशनल वाज मेड है 20,000 रुपए की, तो 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदी है, कोई बात नहीं।
1 अक्टूबर 2021 या 22 है, 21 ही है, 2021 को मशीन और खरीदी, मशीन परचेज। सारी कैलकुलेशन पहले मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। मशीन बजट क्या है, डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, डिप्रीसिंग बैलेंस मेथड से सो द मशीन के अकाउंट 2019 से लेकर 2021 तक का अकाउंट बनाना है। अब इधर ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बात करता हूं मशीन वन की, मशीन वन की बात करता हूं सर। कौन सी मशीन की? इस वाली की, जो 80,000 रुपए की मशीन है। देखिए सर, 80,000 रुपए की मशीन की कर दो पहले दो हिस्से, 32,000 रुपए की अलग करो और 48,000 रुपए अलग करो। अब देखो, इसको तो मैंने बेच दिया कब? 30 जून 2021 को। तो इस 32,000 रुपए की मशीन पे अप टू 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगाई, ठीक है। और इसको मैंने बेचा ही नहीं, तो ये साल के एंड तक 31 मार्च तक के, मतलब फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है सर, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर खत्म हो रहा है, तो 2021 तक बनाना है। तो लास्ट मुझे अकाउंट जो मेंटेन करना है वो 21 तक, मतलब 21 तक का डेप्रिसिएशन लगाए, ठीक है जी। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर सर ये मशीन है मेरी 1 जनवरी 2019 को, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। अब इसमें लेस करूंगा पहले साल का डेप्रिसिएशन, जो कि एट द रेट 10% आता है, याद आएगा 3200 रुपए, 32,000 का डेप्रिसिएशन 3200। करते जाओ सर, 32,000 में 3200 माइनस कर देंगे, याद आएगा 28,800। सुनते रहना, ये कब कब का बन जाएगा? 1 जनवरी से, अभी बन जाएगा 1 जनवरी 2020 को वैल्यू, है ना। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फिर से एट द रेट 10%। अब सुनना, 1 जनवरी तक की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं सर, मुझे 30 जून 2021 तक की वैल्यू चाहिए थी। अभी पूरे जनवरी का 20 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ फिर से, 2880, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, माइनस करा 25,920, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां बच गई? ये हो गई WDV ऑन 1 जनवरी 2021। तो क्या मुझे 1 जनवरी 2021 तक की वैल्यू चाहिए? नहीं, 30 जून 2021 की चाहिए, मतलब 6 महीने का फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 6 मंथ। ऐसे लिखेंगे, देखो 25,920 है, इसका 10% कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, याद आएगा 1296। ये लगाया मैंने डेप्रिसिएशन 1296। अब जो मेरे पे बच जाएगा उसको बोलूंगा 30 जून 2021 को मेरी मशीन की वैल्यू ये थी, 30 जून 2021 को कितना आ जाएगा भाई? 25,920, 24,624 रुपए। तो ये मेरी मशीन की वैल्यू थी जिस दिन मैंने बेची। तो जिस दिन मैंने बेची मेरी मशीन की वैल्यू थी 24,624 की, और बेची है 26,000 की। तो 24,624 की मशीन 26,700 में बेची है। तो आपका 26,700 अगर मैं यहाँ से सोल्ड माइनस कर दूं सेल, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा सर। कम की मशीन थी हमारी बुक में, हमारी बुक वैल्यू थी 24,624 रुपए की, और उसको बेच दी 26,700 में, 26,700 में बेच दी, तो आपका 2,076 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सी वाली मशीन पे सर? ये वाली मशीन। अच्छा, इस वाली मशीन पे देखो जो रिमेनिंग बच जाएगी, 80 के 2 बार थे, इस वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 का, 2020 का और 2021 के पूरे साल तक का। क्योंकि सर 21 पे कोई मशीन नहीं बेची गई वाली, तो ये वाली मशीन तो 2021 तक पूरी एड तक चली है, तो इस पे पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। राइट, क्लियर हो गया भाई? ठीक है सर, इसका भी कर दो अलग से, इसका भी कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं सर। 48,000। देखो यही कैलकुलेशन अगर आ गई तो मजा आ गया। अब ये 48,000 ये है 1 जनवरी 2019 को, ठीक है ना। अब यहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10% का, ये आ गया 4800, पहले साल का डेप्रिसिएशन। 48,000 का 10%, यह आ जाएगा 43,200। इसको बोलूंगा 1 जनवरी 2020। फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, याद आएगा भाई 10% का डेप्रिसिएशन, याद आएगा 4320, याद आएगा 38,880। इसको बोलेंगे 1 जनवरी 2021। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। साल के एंड, अभी 21 पहुंचा, साल के एंड में और लगाएंगे, फिर से 10% का डेप्रिसिएशन लगा लो, याद आएगा 3888, माइनस कर लिया। अब आपके पास जो बच गया वो बच गया 34,992।
ये बच गया 31 दिसंबर 2021 को मशीन की वैल्यू। तो मतलब अगर मैं ये टोटल 80,000 की बात करूं ना सर, अगर मैं टोटल 80,000 की बात करूं, इस 80,000 में पहले साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, दोनों को मिलाना, क्योंकि अलग अलग निकाला ना, 32 अलग 48 अलग, तो 80,000 में पहले साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, दोनों को मिलाएंगे, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का हो गया। अच्छा, ये तीसरे साल में ये 6 महीने का और वो पूरे साल का, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। समझ में आया? चलो, तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 4800 और 3200, 4800 प्लस 3200, ये आ जाएगा 8,000। क्यों? देखो, 80,000 का 10% 8,000। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 4320 प्लस 2880, ये जाएगा 7200। कैसा है 7200? 80,000 में 8,000 माइनस करोगे तो 72,000 बच जाएगा, WDV 10% लगाएंगे 7200। इस तरीके से तो 80,000 वाला क्लियर हो गया पार्ट। अब जरा ये वाला पार्ट कर लेते हैं, 40,000 वाला। तो 40,000 के भी दो हिस्से कर लो, 12,000 अलग कर लीजिए, क्योंकि हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, और इसमें से बाकी पोर्शन अलग कर लो, 28,000। ये खरीदी थी हमने 1 जुलाई 2020 को, 2020 को दोनों खरीदी। इधर देखिए सर, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, ये मुश्किल क्वेश्चन में से आता है सर, ये मुश्किल क्वेश्चन में से है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं कि एक मशीन बिक रही है, मशीन बिक रही है, ये आसान क्वेश्चन है। एक मशीन का कुछ पार्ट बिक रहा है, कुछ नहीं बिक रहा, फिर दूसरी मशीन का भी कुछ पार्ट बिक रहा है, कुछ में, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। सुनो, 1 जुलाई से, 1 जुलाई को खरीदी है ना 2020 को, हाँ, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, पहले साल में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 12,000 का 10% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 600 रुपये लगेगा। तो 12,000 माइनस 600 क्या जाएगा? 11,400। इसको बोलेंगे 1 जनवरी 2021 को। सुनना, ये मशीन कब बेची मैंने? 31 मार्च 2021 को, तो पहले 2021 को तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो, लेस डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च को बेची है ना, सुनो सुनो सुनो, 31 मार्च को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 3 मंथ। सुनो कैसे भाई, जनवरी फरवरी और मार्च को तो बेची थी, तो मार्च को इसमें 10% 3 महीने का लगाएंगे, 11,400 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 3% ऐसे निकालते हैं, 285 माइनस कर देंगे 11,400 में, ये बचेगा 11,115। इसको बोल देंगे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2021 को। अब यहां से करेंगे सेल, कितने की बेची आपने ये मशीन? 11,115 की मशीन कितने की बेची? 11,000 की बेची, तो मतलब इधर हो गया 115 का लॉस। 11,000 की, 11,115 की मशीन थी, आपने सेल करी 11,000 की, तो यहाँ आ गया लॉस, तो हो गया लॉस ऑन सेल। इस वाली मशीन का ये तो चलती जाएगी, इसमें लगेगा पहले 10 डेप्रिसिएशन 6 महीने का, 6 मंथ, 28,000 का 10% डिवाइड बाई 2, आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,400। इसको बोलेंगे 1 जनवरी 2021 को। अब इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि साल के एंड तक चली है मशीन, इस मशीन को नहीं बेचा ना, इसका मतलब साल के एंड में चलिए। 28,000 माइनस 1,400 आ जाएगा 26,600, इसका 10% आ जाएगा 2,660, आ जाएगा 23,940। तो 31 दिसंबर 2021 तक ये मशीन की वैल्यू 23,940 है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पूरी कैलकुलेशन। अब हमें जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ये इन्होंने जो करा ना वो मैं कर चुका हूँ। पहली मशीन पे कितने का रुक जाओ, इधर देखिए, पहली मशीन पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ? 2,076 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पहली मशीन पे, 2,076 का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन पहली मशीन, सिर्फ आंसर देखो, 2,076 रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
दूसरी मशीन पे कितने का लॉस हुआ है? 115 रुपए का। देख रहे हो आप दूसरी मशीन। तो इन्होंने जो कैलकुलेशन करी है मैंने उस तरीके से दिखा दिया आपको एक सिंपल वे में। तो इन्होंने जो भी कैलकुलेशन करी इग्नोर इट। प्रॉफिट ऑन सेल हमारा पहली मशीन पे कितना होता है? 2076 रुपए का। और दूसरी मशीन पे लॉस कितना हुआ? 115 रुपए का। बात क्लियर है? देखो 1000 11,115 यहाँ आया था, 24,624 आया था। तो मेरा जो तरीका है वो ज्यादा सिंपल है। मैंने यार तरीका नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। जो मशीन बेची है, जो पार्ट बेचा उसको अलग करो, और जो नहीं बेचा उसको अलग करो। जो पार्ट बेचा उसकी कैलकुलेशन टिल द डेट ऑफ सेल तक निकालो डेप्रिसिएशन, फिर बेच दो। और जो नहीं बेचा उसको पूरे साल तक चलाओ। सिमिलरली दूसरी मशीन पे भी ऐसी करा। जो पार्ट हमने बेचा है उसको अलग कर दिया, जो नहीं बेचा उसको अलग कर दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जो पार्ट बेचा है टिल डेट ऑफ सेल तक आप डेप्रिसिएशन लगा दो, डब्ल्यूडीपी निकाल लो और फिर बेचो। ठीक है, वहीं से कंपेयर नहीं करना, टिल डेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना। जिस दिन बेचा उस दिन तक का डब्ल्यूडीपी निकालो। और जो पार्ट नहीं बेचा उसमें पूरे साल टिल डेट ऑफ ईयर खत्म कर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, अकाउंटिंग बना लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। मशीन आई और पैसा गया। मशीन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। क्योंकि मशीन आना डेबिट और मशीन पे कम होना क्रेडिट। मशीन बढ़ेगी तो डेबिट करूंगा और मशीन कम होगी तो क्रेडिट करूंगा, क्योंकि एसेट का नेचर है आपके पास रियल नेचर। रियल नेचर का मतलब होता है एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड से, घटेगी तो क्रेडिट साइड से। मशीन बढ़ी 1 जनवरी 2019 को 80,000 रुपए की, और पहले साल पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10% का। कैसे लगेगा? देखो मैंने तो बाइफरकेशन दिखाया था, पर फिर मैंने इनको जोड़ भी तो दिया था। 32,000 में 3200 और उसमें 4800, दोनों मिलाकर 80,000 का 10% 8,000। तो पहले साल पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरी मशीन पर? तो पहले साल में 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन कम होती है। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। पिछली क्लास में कराई मैंने एंट्री, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। तो 80,000 की मशीन खरीदी थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 72,000 बन गई अब मशीन की वैल्यू। अगले बार ये जो बैलेंस सीडी है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया अगले साल बीडी को। तो पहली मशीन की वैल्यू कितनी है? 72,000 रुपए। और जो दूसरी मशीन खरीदी मैंने वो 40,000 रुपए। भाई जब पहली मशीन अब मेरी बच कितनी की गई? 72,000 की। और दूसरी मशीन मैंने 40,000 की और खरीदी। तो मशीन खरीदना मीन मशीन डेबिट साइड से बढ़ना। इसलिए 1 जनवरी 2020 को हमने फिर से मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट के 40,000 रुपए। अब मेरे पे मशीन टोटल कितने की बची है? 1,12,000 की। कैसे? जो 80,000 की मशीन थी वो तो 72 की हो गई, और एक नई मशीन और खरीदी तो 1,12,000 की होगी। अब ये 40,000 रुपए अलग डेप्रिसिएशन लगाओ और 72,000 में अलग लगाओ। सर जब मैं 40,000 रुपए में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 40,000 रुपए में डेप्रिसिएशन कितना आया? इधर देखो ना, ये रहा 40,000 का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला हुआ है। 600 रुपए इसमें और 1,400 इसमें, तो 2,000 रुपए आया है। चेक करो ना। अरे 40,000 का 10% सीधा सीधा निकाल लो 6 महीने का। 40 दे भी 6 महीने, 6 महीने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने, तो 40,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 रुपए। अब ऐसा ऐसा कर लो, 12,000 अलग निकालता, 28 अलग, मिलाकर 40 ही हुआ। 600 इसका, 1,400 इसका, 2,000 रुपए। अब 40,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से 2,000 रुपए। 2,000 ये हुआ, ठीक है जी। 2,000 इसका हुआ, अलग अलग में निकाला, उसने जोड़ दिया। और 7,200 रुपए इसका होगा, क्योंकि 72,000 का 10%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 72,000 रुपए लगाओ 10%, 7,200। 72,000 में 10% 7,200 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और 40,000 का 10% 4,000 होता है, क्योंकि 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है, 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, जो कि आ जाएगा 2,000, मिलाकर बन जाएगा 9,200। आई समझ में? तो 1,12,000 की मशीन थी, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा है 92,000 का। अलग अलग निकालना चाहिए था वैसे तो इन्होंने, पर एक साथ कर दिया, कोई बात नहीं। 1,02,800 की मशीन बची। अब देखो 1,02,800 आ गया, ये दो मशीन का ज्वाइंट होके आया यहाँ पर। अब सुनना ध्यान से कहानी। कहानी ये है कि इस पोर्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां तक डेप्रिसिएशन लगा है। अब इस पोर्शन में ये डेप्रिसिएशन ऑन लगेगा इस मशीन का। देखो 80,000 में थोड़ा ये करने का बेनिफिट ये हुआ, हमें पता चल रहा है कि जो अगला साल है उसमें 1,296 का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, और इस पे लगेगा 48,000 में 388 का 3,888 का लगेगा। देखो इसमें तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा जो बेची नहीं है, और जो बेच दी टिल डेट ऑफ जिस दिन सेल करी वहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अभी तक मुझे बताओ 80,000 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सुनना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। 1,296 जो मशीन बेच दी उतना डेप्रिसिएशन लगा अगले साल, और इस वाले में पूरे साल का लगा जो नहीं बेची 3,888। टोटल लगा डेप्रिसिएशन 5,184। राइट, ध्यान सुनना। इसके बाद और क्या लगा? अगले साल ये भी तो मशीन थी, इस पे भी तो लगेगा, ये भी तो मशीन खरीदी है। 285 का यहाँ लगा, और 2,660 का यहाँ लगा, मतलब टोटल 40,000 में दोनों मिलाकर लगा।
टोटल लग गया 8129, पीछे वाली मशीन पे भी और इस वाली मशीन पे भी, दोनों मशीन का इकट्ठा डेप्रिसिएशन सारा इकट्ठा कर दिया, टोटल आया 8129। कितना आया टोटल 8129। इधर देखो इन्होंने अलग अलग करा, देखो अलग अलग करा इन्होंने। ये देखो 285 का एक, जितने भी डेप्रिसिएशन जोड़ लो, ये जोड़ लो 285 का एक, 1296 एक और 7048 एक। अब मैं इसको बाइफरकेट भी कर दूंगा आपको समझने के लिए, बट अभी इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे 8129 आएगा गारंटीड। देखा 285 एक जोड़ा, 285 एक जोड़ लिया, 1296 एक डेप्रिसिएशन है वो जोड़ लिया, और 7048 एक जोड़ लिया। 8629 कैसे आ रहा है? यहां पर मिस्टेक करी होगी कहीं। 26,600 10%, 2660,285। एक मिनट, हाँ एक मिनट अभी देख लेते हैं, मैंने शायद गलत मिस्टेक कर दिया हूँ। 3888 ना, सही करा है मैंने। 1296, चलो ये तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो मशीन मैंने बेच दी उसके तो इन्होंने अलग लिखे, देखो ये मशीन बेची 1296, ये अलग लिख दिया 1296। 285 की वाली मशीन बेची है याली, ये देखो 285 की वाली मशीन बेची नहीं वाली, ये अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया। अब ये वाली मशीन और पीछे वाली मशीन पे इनको जोड़ने पर आया 2660 प्लस 3888 6548 आना चाहिए था इनका, 6548 यहाँ पर जो आना चाहिए था 6548 आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, आप समझ में आया, आना तो वही चाहिए था। देखो इस मशीन जो और मशीन मैंने सही करा हुआ है, जो मशीन खरीदी हुई है और 20,000 रुपए की उस पर भी लगाया डेप्रिसिएशन, वो जोड़ दिया यहाँ पर। अभी मेरा आंसर क्या आया 6548 आया ना, कैसा है देखो 6548 आया मेरा। कौन कौन सा? जो मशीन नहीं बिकी। कैसे निकाला? वो तो 40,000 रुपए में से 48,000 बची थी उसका डेप्रिसिएशन, और जो वो सॉरी 40,000 में से जो 28,000 वाली मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन। मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो 80,000 में से ये वाली मशीन नहीं बेची तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन लगा 3888, याला जोड़ रहा हूँ 3888। ठीक है सर, क्लियर। और ये मैंने अलग से दिखा दिया, उन्होंने 1296 अलग से दिखा दिया, 285 इन्होंने फिर से अलग से दिखा दिया जो मशीन बेच दी, ये भी अलग से दिखा दिया, और ये अलग से नहीं दिखाया ना, 2660 इसमें जोड़ दिया। जो पीछे जो नहीं बिकी, ये नहीं बिकी और पीछे वाली नहीं बिकी 48 वाली, तो इसमें जोड़ रहा हूँ 2660। तो 6548 समझ में आया कैसा? ये वाला डेप्रिसिएशन जो नहीं बिकी और ये वाला डेप्रिसिएशन जो नहीं बिकी। अब इधर आ जाओ, और अगर आप अब ध्यान से देखो, सुना ध्यान से, तो भैया हमने एक मशीन और खरीदी है यार। कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इस साल यूज हुई है 2021 में, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 10% का। 6548 में लिख रहा हूं, याद रखना आप 6548। ठीक है। अब जो ये 20,000 की मशीन खरीदी है, 20,000 की मशीन 10% और 3 डिवाइड बाई 12, 3 महीने यूज हुई है, 500 रुपए आया। जोड़ो जरा 500 रुपए, और जोड़ने पर ये ना आ जाए तो क्या, मतलब ये पहले आ गया था हमारा, बस मैंने इस मशीन का डेप्रिसिएशन और नहीं जोड़ा था। ठीक है। जो मशीन नहीं बिकी उनका टोटल डेप्रिसिएशन ये रहा, और जो मशीन एक बिक गई एक का डेप्रिसिएशन 285 और एक मशीन एक का डेप्रिसिएशन 1296। जोड़ना 500 प्लस 6548 704। क्लियर हो गया। अब जितने भी डेप्रिसिएशन है, सुनना, डेप्रिसिएशन से मेरी मशीन की वैल्यू कम होती है, तो देखो डेप्रिसिएशन जितने भी है वो यहाँ पर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझो। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होती है, एक यहाँ रहा। ठीक है जी। फिर डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होती है, एक ये रहा। दो, फिर डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होती है, एक ये रहा। मशीन खरीदने से मशीन की वैल्यू बढ़ती है। देखो ये जो 1,02,800 है, ये वाली मशीन का टोटल है। फिर मैंने और मशीन खरीदी 20,000 रुपए की, तो टोटल मशीन से वैल्यू मेरी बढ़ गई। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, जब मैं मशीन बेचूंगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन चली जाएगी और पैसा आ जाएगा। तो मैं क्या बना रहा हूँ? मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एंट्री होगी बैंक टू मशीन। क्या होगी? बैंक टू मशीन। तो मशीन अकाउंट बना रहा हूं, मशीन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो सेल की एंट्री है ये, बैंक अकाउंट पैसा आएगा और मशीन चली जाएगी, तो मशीन हो रही क्रेडिट, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो सेल जो भी मैं कर रहा हूं, सेल जो भी मैं कर रहा हूं उससे मेरी मशीन चले जाएगी, कम हो जाए, इसलिए मशीन को कम करने के लिए क्रेडिट करा गया है। बाय बैंक काम से 11,000 की सेल करी, 26,700 की सेल करी। भूल तो नहीं गए? इधर देखो 11,000
11,000 26,700 की सेल एक करी हुई है यानी, ठीक है जी, और एक 11,000 की सेल यहां पर करी है। तो सेल होने से मेरी मशीन चले जाएगी, तो जितने अमाउंट की सेल करी है वो यहां पर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन सारा क्लियर है। डेप्रिसिएशन आया क्योंकि मशीन कम होता है, बेच दी मशीन तब भी मशीन कम होता है। अब दो बातें समझना, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होगा तो क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आएगा। सर ये तो उल्टा बता रहे हो आप। सर प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, और लॉस का नेचर डेबिट होता है, वो डेबिट साइड में आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, उल्टा करो, लॉस डेबिट होगा और प्रॉफिट क्रेडिट होगा। आप समझना ध्यान से ऐसा क्यों होता है। देखिए जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है ना, तो पीएनएल अकाउंट बनाने पर मुझे अपने जो मशीन को बेचने में प्रॉफिट हुआ है वो मुझे यहां दिखाना पड़ेगा, टू बाय सेल ऑन मशीन, है ना, बाय सेल ऑन मशीन, बाय प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ मशीन, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां दिखाना होगा। और अगर मशीन को बेचकर कोई लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में दिखाना होगा पीएनएल के, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से लॉस। ये तो बात समझ में आती है। तो पीएनएल अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है और लॉस डेबिट साइड में आता है। अगर मुझे मशीन को बेचने पर लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाऊंगा, और अगर मशीन को बेचने पर प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, अगर पीएनएल अकाउंट के लॉस डेबिट में दिखाना है ना, तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना होगा। सर यहां पर अगर क्रेडिट करूंगा तभी तो वहां पर क्रॉस पोस्टिंग होकर डेबिट होगा, क्योंकि आपको पता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होती है। अगर मशीन अकाउंट में लॉस क्रेडिट होगा तभी पीएनएल अकाउंट में जाकर डेबिट होगा, और अगर मशीन अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट होगा तभी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि एक डेबिट तो दूसरे अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा। तो ट्रांसफर जो होता है वो क्रॉस होता है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट और लॉस डेबिट होता है। बाकी सारे अकाउंट में, इसके अलावा जितने भी अकाउंट होते हैं, सिर्फ जो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है ना, वहीं पर लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। ये रियल नेचर का अकाउंट है, इसमें उल्टा होता है। हमेशा ध्यान रखना, बेसिक नॉलेज अगर कम है तो समझ लीजिए, क्योंकि अगर इनके अकाउंट में उल्टा डालूंगा प्रॉफिट डेबिट में और लॉस क्रेडिट में, तभी ये क्रॉस पोस्टिंग होकर पीएनएल में सही जगह पर आएंगे। दिस इज द पॉइंट। और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट हुआ था यहां डाल दिया, लॉस हुआ था यहां डाल दिया, अब ये जाएगा डेबिट साइड में पीएनएल के, ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, और इस तरीके से पीएनएल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल करके सारा माइनस करके बैलेंस शीट निकाल दिया, खत्म हो गया। सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से था, डेप्रिसिएशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन में से था। बात समझ में आ गई। चलो, तो ये तो हो गया हमारा कौन से उसके रिवीजन, WDV मेथड का रिवीजन। और आपको पता है चैप्टर के एंड में, स्टूडेंट जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर मैं जरूर खिलाता हूं अपनी क्लासेस के अंदर, जब ये चैप्टर का एंड हो जाता है ना, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पीछे दिखते हैं हमारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये देखो, जैसे ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये है, ये तो आप खुद ही करोगे, कितना सिंपल क्वेश्चन। मुझे जो कराना है वो ये कराना है, ये है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इसको पूरा कराता हूं मैं, आधा घंटा और लगेगा, आधे घंटे में खत्म करके हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये बेस्ड है स्ट्रेट लाइन मेथड का, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका। तो आइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है केके ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफ लुधियाना परचेज 4 ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ 12,50,000 रुपए ईच। 4 ट्रक खरीदे, एक ट्रक की कॉस्ट है 12,50,000, तो 4 की जो भी होगी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कब खरीदिए जी, 1 जुलाई 2018 को। पहले तो मैं समरी बना लेता हूँ, बहुत जरूरी है समरी बनाना, और आप पेपर में समरी मत बनाना यार, पता क्यों, टाइम वेस्टिंग होता है, सीधा सीधा करना, रिवीजन अच्छी करो, टाइम वेस्टिंग। क्योंकि मैं समरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूं मैं, 2 करा रहा हूं, न्यू मॉड्यूल का। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर आपके पास है 80, पेज नंबर 80 खोल लीजिए। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल, इसका आंसर नहीं मिलेगा इसलिए करा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी के तो आंसर भी है, आप खुद भी करोगे तो आपको समझ में आएगा, इसका आंसर नहीं है इसलिए। के ट्रांसपोर्ट ने क्या करा, हमने 4 ट्रक खरीदे, एक ट्रक 12,50,000 का है, तो 4 ट्रक की कॉस्ट आपके पास निकल आएगी। और सर कब खरीदे, 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को खरीदे, ठीक है सर। कितना आ जाएगा, 12,50,000 इंटू 4, 50 लाख, 50 लाख की हमारी इनिशियल कॉस्ट है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
1 जनवरी 2021 को एक ट्रक क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 7 लाख पे करे ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये क्लेम वाला ना जैसे ही आता है स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है भाई भाई क्या आ गया, ये तो पढ़ाई नहीं था। अगर मैं क्लेम की जगह पर उस लाइन को हटा के लिख दूं सेल, तो आ जाएगा क्या? वो कहेगा हाँ अब आ जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, क्लेम क्लेम की दिक्कत मत लीजिए आप, अरे वो सेल ही मान लो। अब एक बात बताओ, मैं मशीन बेचूं या मशीन मेरी एक्सीडेंट हो जाए, बेचने पे भी मुझे पैसा मिल रहा है और एक्सीडेंट में भी मुझे पैसा ही मिल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? पैसा तो आ ही रहा है ना। बेचूंगा तो आ जाएगा सेल नाम से, भाई बैंक अकाउंट नाम से आ जाएगा पैसा। जब मैं सेल करूंगा तो एंट्री में आएगा, मशीन चलेगी और पैसा आ गया बैंक से। और जब मैं मेरी मशीन डिस्ट्रॉय और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वहां पर इंश्योरेंस क्लेम नाम से आ जाएगा, बस यही तो फर्क है, बाकी तो दोनों में पैसा आ ही रहा है। तो दोस्तों दिक्कत नहीं लेनी है, सेल हो चाहे इंश्योरेंस क्लेम मिला है डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो बात एक ही ट्रीटमेंट होती है, आएगा वो क्रेडिट साइड में ही, बस नाम चेंज हो जाएगा। सेल में बाई बैंक लिखते हैं, वहां इंश्योरेंस क्लेम लिख लेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। या बैंक लिख लो, ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी कर दो, क्लेम कह दो, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो 1 जनवरी 2021 को हमारे एक ट्रक बिक गया, तो 4,50,000 4 ट्रक अलग थे, उसमें से एक ट्रक हमारा बिक गया, और बिका नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया। कब हुआ? 1 जनवरी 2021 को, 21 को। तो पहले 21 तक का, इसमें से एक ट्रक की वैल्यू 2021 तक की WDV निकालनी होगी ना, एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गया, 1 ट्रक डिस्ट्रॉय, और 7 लाख रुपए का हमें क्लेम मिल गया। अब यहां से हमें देखो लॉस तो होगा, कितने का होगा भाई? 12,50,000 की मशीन थी, तो 12,50,000 की मशीन जो ट्रक था उसको यहां तक की वैल्यू निकालो डेप्रिसिएशन लगाकर, और फिर कंपेयर करो 7 लाख से, फिर पता लगाओ प्रॉफिट और लॉस हुआ। On the same day, the company purchased a used truck of 8,70,000 on a spent of 1,30,000 for overhauling। overhauling का मतलब हो गया उसमें पैसा लगाया उसको ठीक करने के लिए, रेडी टू यूज करने के लिए। तो 8, 70 और 31 मिलाकर हो गया भी पूरा पूरा 10 लाख रुपए। तो भाई कॉस्ट ऑफ एसेट सेकंड हैंड मशीन, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट यही काम आते हैं। जब मैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का बेसिक पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि 8, 70 में स्पेंड, चाहे सेकंड हैंड खरीदो चाहे नहीं, हमारे लिए सेकंड हैंड भी नहीं मानी जाती है, इंडियन कल्चर, ठीक है। और उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो 8, 70, 31 टोटल मशीन हमने खरीदी। कब खरीदी? 1 जनवरी को ही 1 ट्रक और खरीदा है, जो कि 10 लाख का हो गया, पूरा मिला दिया जाए तो, ठीक है जी, 10 लाख का और हो गया हमारे पास। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड फाइनल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ केके ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, गिव द कंपनी राइटर्स डेप्रिसिएशन ऑफ 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन हो गया तो बहुत ही आसान हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हर साल डेप्रिसिएशन वही रहेगा। कहता है बैलेंस शीट भी बनानी है, फाइनल अकाउंट भी बनाना है, और कह रहा है भैया के ट्रांसपोर्ट कंपनी के 3 साल का। तो फिर बनाना क्या है भैया? बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट क्यों बोल रहा है हमारे को बनाने? भैया देखो मशीन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ बोल रहा है फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। हमें एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाकर दिखा दूंगा आपको, पर मशीन अकाउंट पहले हमारा मेन मोटिव रहेगा बनाना। या सीधा सीधा जैसा बोल रहा है वैसे कर दूं, कह रहा फाइनल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा। डेप्रिसिएशन निकालूंगा, सारा सारा पीएल के डेबिट साइड में डाल दूंगा, लॉस निकालूंगा पीएल के डेबिट साइड में डाल दूंगा, मशीन जो भी मैंने खरीदी बैलेंस शीट में जाकर दिखा दूंगा, तो और इजी हो जाएगा मेरे। चलिए आइए ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पार्ट करते हैं। इस 50 लाख की मशीन, जो 4 ट्रक है और 3 ट्रक है, उनको अलग अलग करो। 1 ट्रक मैंने अलग कर दिया और 3 ट्रक मैंने अलग करा, ठीक है, सुनना ध्यान से। 1 ट्रक अलग करा, 3 ट्रक अलग करा। क्यों करा सर? क्योंकि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, उसको अलग ट्रीटमेंट करूंगा, और ऐसे ही करा करूं तो अलग स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो 12,50,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ट्रक की जो कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट 1 जुलाई 2018 तक की जो कॉस्ट आ रही है मेरी 3 ट्रक की, वो है 37,50,000। ठीक है दोस्त, इस पे लगाएंगे डेप्रीशिएशन @20%। और सुना 20% आता है कितना है? तो 37,50,000 का 20%। यहाँ भी स्टूडेंट एक गलती करते हैं, सर क्या करते हैं, ये हो गया पूरे साल का डेप्रिसिएशन, अगले साल तो पूरे साल यूज होगी तो पूरे साल का लगेगा, पर इस साल पूरे साल नहीं हुई, 1 जुलाई को आई। पहले चेक करो, कैलेंडर है, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से 31 मार्च के होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 मंथ का लगेगा।
7,50,000 कितना है पूरे साल का, 9 डिवाइड बाई 12 करूंगा, यह जाएगा 5,62,500, 5,62,500 माइनस करा, यह आ गया मेरा WDV 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है जी, कितना आया 37,50,000, यह आ गया 31,87,500। सर आप दोबारा डेप्रिसिएशन जब निकालूंगा ना इसका, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पूरे साल का, वो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 37,50,000 का 20% आ गया 7,50,000। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जो पहले साल का डेप्रिसिएशन है वही लगा देते, पर पहले साल तो पूरे साल का तो ना 9 महीने का था, और यहाँ पूरे साल का लगेगा, इसलिए 20% यहाँ लगाएंगे। यहाँ आ गई मेरी WDV कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2020 को। अरे पहले ये चेक करो कि भैया कब तक बनाना है, ये कौन से 21 तक बनाना है सर, 21 तक बना दो। करो 31,87,500 में माइनस करेंगे 7,50,000, याद आएगा 24,37,500। अब एक साल का डेप्रिसिएशन और लगा लो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, फिर से 7.5 लाख उस पर लगेगा, 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन आया, 7,50,000, याद आएगा 16,87,500। अब ये कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी WDV ऑन 31 मार्च 2021 को। ये हो गया भैया, मेरे पे इतना हो गया सर मशीन की वैल्यू। एसेट में जाएगा ये, सुनना ध्यान से, मेरी ट्रक की वैल्यू क्या होगी एसेट, मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ट्रक में ये जाएगा 16,87,500, इतनी ट्रक की वैल्यू बच गई, 3 ट्रक की वैल्यू ये बच गई, और ये 3 साल पे 3 साल का पीएनएल अकाउंट बनाकर ये पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर होगा। अभी कराता हूँ पीएनएल, बताता हूँ वो कैसे ट्रांसफर होगा, 3 साल का पीएनएल बनेगा। कैसे कह रहा है यार पीएनएल अकाउंट बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ 31 मार्च अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, हमें सिर्फ साल के एंड तक का पीएनएल, मतलब हमें 31 मार्च का पीएनएल बनाना है, समझो ना आप। जब डेप्रिसिएशन 3 साल का लग रहा है तो 3 साल का पीएनएल बनेगा, अलग अलग साल में पीएनएल जाएगा। वो कह रहा है भाई 3 साल का मत बना के दिखाओ, लास्ट वाले साल का पीएनएल और बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो बस। ठीक है जी, लास्ट वाला साल का होगा तो और इजी होगा हमारा। लास्ट के साल में डेप्रिसिएशन लगा 750 का, और लास्ट के साल में एसेट वैल्यू बच गई 6,87,500। इधर आ जाओ, जो एक ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या हुआ है इधर देखो भाई, कॉस्ट क्या है, 1 जुलाई 2018 को एक ट्रक की वैल्यू 12,50,000 कॉस्ट है। सर ये डिस्ट्रॉय कब हुआ जरा बताना, ये हुआ है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2021 तक का पहले डेप्रिसिएशन लगा दो, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 20%, वो भी 9 महीने का, पहले साल तो 9 महीने का लगेगा भाई, 20% निकालना भाई, 12,50,000 का 20% याद आएगा जी 2,50,000 रुपए पहले साल, 2,50,000 पूरे साल का है रे, 12 × 9, यह आ गया भाई 1,87,500, 1,87,500 माइनस करेंगे 12,50,000 माइनस 1,87,500, यह आ जाएगी जी 10,62,500, 10,62,500 को बोलेंगे WDV ऑन 31 मार्च 2019। यहां तक जाना है हमें, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो भैया, यह था 2.5 लाख रुपए पूरे साल का, 12,50,000 का 20%, इसको बोलेंगे WDV ऑन 31 मार्च 2020। अभी 21 तक जाना है, अच्छा 20 है, 21 तक जाऊंगा तो पूरे साल का नहीं लगाऊंगा इस बार, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2021 पहुंच जाएगा साल का लगाऊंगा, तो हमें जनवरी तक जाना है, मतलब 1 महीने 3 महीने पीछे आना है, मतलब 9 महीने का लगेगा। अभी बताता हूँ देखो, 2,50,000 माइनस कर दो, ये आ गया 8,12,500। अब सुनना, अब यहाँ लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, कैसा लगाऊंगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, सुनना 31 मार्च 2020 से 1 जनवरी 2021 तक कितने महीने होते हैं, 31 मार्च का मतलब अगले महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी तो है ही नहीं, 1 जनवरी है, तो मतलब 5 यहाँ 4 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सर, पूरे साल का मत लगाना, 9 मंथ का, और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आया था 1,87,500, निकाला तो था हमने। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही बेनिफिट होता है कि हमें पहले से पता चलता है कि आर कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 1,87,500, याद आएगा भाई 6,25,000 रुपए। अब मुझे बताओ 6,25,000 के बदले आपकी जिस दिन मशीन डिस्ट्रॉय हुई थी ना, सॉरी जिस दिन आपको मशीन डिस्ट्रॉय हुई उस दिन आपकी मशीन की बुक वैल्यू थी 6,25,000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी 7 लाख देके बैठ गई हमें,
हमें फायदा हो गया सर 75,000 रुपए का। WDV या बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2021 को ये है। और यहां पर हमें क्लेम कितना मिला, यहां सेल की जगह आप लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिला 2021 में, तो वो मिला इंश्योरेंस क्लेम हमें 2021 में 7 लाख का। तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन डिस्ट्रॉय, बताओ कितना आगे हो गया भाई, 75,000 रुपए का। बताओ भाई हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो गया, हमारी सॉरी मशीन कह रहा हूँ, हमारी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, और हमें 75,000 का प्रॉफिट हो गया, यही तो कह रहा है ये। चलिए सर पीएल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च, ऑन नहीं आता फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब पता है क्या होता है, पूरे साल, पूरे साल का 2021 जो है, पूरे साल का हम क्या कर रहे हैं, 2021 का पूरा डाटा यहाँ पर शो कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये होता है पूरा डाटा शो करना। ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ वही पुट कर रहे हैं सर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कर रहे। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हैं पेपर में वो देख लो। साल के एंड में आ जाओ बस। साल का एंड कब शुरू होता है हमारा, 2021। पहले बताता हूँ ईयर कब होता है। ईयर हमारा स्टार्ट है, जो करंट ईयर है हमारा, करंट ईयर जो हमारा स्टार्ट है वो कब है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये है हमारा करंट। इस पीरियड में जो भी हुआ वही रिकॉर्ड होगा। देखो इधर ही देखो, इधर ही सब कुछ डाटा इधर दे रखा सर। इस पीरियड में ये रहा देखो, 2020 यहाँ खत्म हो गया था ना, इसके बाद हमारा करंट ईयर चालू। पहले तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1,87,500, और इधर आ जाओ, अलग अलग करके दिखा दूंगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रॉय ट्रक, अलग अलग करके दिखा दोगे ज्यादा बेटर है। डिस्ट्रॉय ट्रक पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,87,500 का लगा इस साल, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ट्रक, है ना, रिमेनिंग ट्रक ये रहा सर, 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ यहाँ साल, और 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रिमेनिंग ट्रक में। टू डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ट्रक, तो 3 ट्रक बच गया तो उनमें 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा। ओके, ये हो गया हमारा जी खत्म। इसके बाद हमें डिस्ट्रॉय में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में आता है, बाय प्रॉफिट ऑन डिस्ट्रॉयड ट्रक, कुछ भी लिख लो जो आपको सही लगे। प्रॉफिट हुआ जी डिस्ट्रॉय करने पे ट्रक के 75,000 रुपए का, वो यहाँ पर आ जाएगा। खत्म हो गया सर, इतना ही है इसमें। एक्स्ट्रा के अंदर टोटल वगैरह नहीं करते, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर खत्म करके ऐसे ही छोड़ देते। इतना ही डाटा था हमारे पास भाई। पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन ही तो आएगा। अब मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में यहाँ पर आपकी एसेट्स होगी बस, एसेट और लाइबिलिटी। ये भी दोस्तों एक्सट्रैक्ट बनेगी, सही है, ये भी एक्सट्रैक्ट बनेगी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं उतना ही डालूंगा, मैं टोटल करने की नहीं सोचूंगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बस। साल के एंड में हमारे पास क्या बचा, कितनी असर बची, सब यही बचा, क्योंकि एक तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो हमारे पास जो ट्रक बचा उसकी कॉस्ट क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ऐसे दिखा दो। आफ्टर डेप्रिसिएशन ट्रक की वैल्यू मेरी है 16,87,500, 16,87,500 ट्रक की वैल्यू है 16,87,500। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और सर, एक चीज और है सर, मैं तो ध्यान ध्यान से निकल गया। सर हमने एक ट्रक और खरीदा था सर, कौन सी डेट को, एक मिनट भाई बैटरी खत्म हो गई थी अभी बंद हो जाता। हाँ, एक ट्रक हमने और खरीदा सर, कौन सी डेट को, ये तो भूल ही गया इस पे डेप्रिसिएशन लगाना। सर एक ट्रक हमने और खरीदा था जिस दिन हमारा, मैंने समरी बनाई तो हुई है, अभी गलत हो जाता। सर 1 जनवरी 2021 को एक ट्रक और खरीदा,
1 जनवरी 2021 को ट्रक खरीदा तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे भी लगेगा। ये देखो 1 जनवरी, यहाँ कर दो, 1 जनवरी 2021 को हमने एक ट्रक और खरीदा था सेकेंड हैंड जो कि 10 लाख रुपए का था, और इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा एट द रेट 20% 3 महीने का। क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक की वैल्यू चाहिए WDV ऑन 31 मार्च 2021 का। ये तो छोटा सा ये बात है, पर ये सर इसका इम्पैक्ट पीएनएल में भी तो आएगा, गलत तो हो ही जाता। खैर 20% निकालो 10 लाख का 3 महीने का, 10 लाख का 20% 3, 10 लाख का 20% सर ये आ जाएगा 50,000। तो कितने की एसेट बच गई जी? 9,50,000। यहाँ बच गया हमारे पास एक सेकेंड हैंड ट्रक। इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हो, 10 लाख का ट्रक था, लेस डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 50,000 और 9,50,000 का हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इधर देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड हैंड ट्रक। ठीक है, 50,000 का ये यहाँ पर भी आएगा, बस इतना इम्पैक्ट आएगा। एक चीज हो रहा है सर, जब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलता, देखिए सर हमें कैसे पता चलेगा कि पैसा मिला नहीं मिला? तो क्लियरली मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर कि पैसा मिल गया है, कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आएगा, तब तो आपको बैंक से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लेना है, यहाँ लिखना है बैंक और 7 लाख रुपए। पर अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाना है अपना डेटर। क्या बनाना है? डेटर। इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बना लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बना लेंगे। 7 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी हमें अभी देगी। सर ये बैलेंस शीट में इसलिए डाला, देखिए अगर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिसीव्ड हो जाता तो यहां पर मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड की जगह पर, रिसीव्ड हो जाता ना, तो इंश्योरेंस कंपनी की जगह बैंक में 7 लाख डाल देता। ये एक नया पॉइंट यहाँ पर है, नया कुछ नहीं है भाई। अगर मुझे क्लेम मिल जाए तो मेरा बैंक में आ गया पैसा, तो बैंक दिखाता है सेट में, और अगर क्लेम मुझे नहीं मिला, क्लेम तो मिल गया पर वो रिसीव्ड वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो ये मेरे डेटर हो गए। तो यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में डेटर। पर कल को अगर मुझे क्लेम मिल जाए ना, मुझे एक्चुअल में पैसा आ जाए ना 7 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल करके एंट्री पास कर, एंट्री पता क्या होगी? एंट्री होगी कि हमारी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, तो मशीन हमारी यहाँ चले गई और इसकी जगह पर इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या बना लिया? डेटर बना लिया। ये हो गया हमारा क्लेम की एंट्री, भाई 7 लाख इंश्योरेंस कंपनी हमें देने हैं। जब ये रिसीव्ड हो जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव की टाइम पे, और इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने डेटर बना रखा है वो कैंसिल कर देंगे 7 लाख 7 लाख। अभी मैंने ये एंट्री यहाँ पर ये करी हुई, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाकर रिसीव्ड की एंट्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताया नहीं, यही तो बोला क्लेम आया है, लिखा है क्या क्लेम रिसीव्ड? पेड लिख दिया भाई, कंपनी पेड 7 लाख में लिख दिया, तो यहाँ पर बैंक पेड लिख दिया, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? यहाँ पर बैंक की एंट्री कर दोगे, बैंक से लिख दिया ना उसने, पेड कर दिया। पेड मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है, पेड का मतलब आ गया ना। इंश्योरेंस क्लेम लिख दो यहाँ पर, जिससे पता चल जाए एग्जामिनर को भाई ये क्लेम का पैसा आया 7 लाख। और एंट्री करके दिखा देना फिर भी कि पहले हमने इंश्योरेंस कंपनी वाले को डेटर बनाया और उसने पैसा दे दिया, तो हमने बैंक से पैसा लेकर खत्म कर दिया। क्वेश्चन में जब क्लियरली मेंशन हो कि क्लेम पे हो चुका है, क्लेम रिसीव्ड हो चुका है, तभी बैंक आएगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी नाम से शो होगा। और सर ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। सर हमारे पास टोटल एसेट कितनी बच गई? 16,87,500 प्लस 9,50,000 होता है 26,37,500। और आपका देखो WDV ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 26,37,500। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। ये कह रहा था कि साल के एंड में हमारे पास कितनी एसेट बची। भैया अब मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है, इधर देख लीजिए। अब मेरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन बताऊंगा। ठीक है जी, अब ये प्रॉपर्ली डन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सम ऑफ द यूनिट। पहले सम ऑफ द यूनिट मेथड पढ़ाऊंगा, इसका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट भी लगेंगे हार्डली, और फिर बाकी के मिनट इस पे लगाकर एक ही क्वेश्चन दोनों करेंगे खत्म, फिर लास्ट क्लास पे और खत्म। तो 2 क्लास और अब डेप्रिसिएशन की हो रहेगी, खत्म हो जाएगा। टोटल 15 क्लास लगाई थी हमने प्लस बैच के अंदर, मतलब प्लस बैच के अंदर पेड क्लास के अंदर 15 क्लास लगाई थी, और यहाँ पर हमने चार क्लास लगभग लगी, 4 नहीं 5 क्लास में खत्म करते। 10 क्लास का बेनिफिट होता है फास्ट ट्रैक के अंदर। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।